अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर, इसके अलावा मुल्की सतह पर जो बड़ी खबर हैं उन पर भी नजर डालेंगे और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ सलामती और सियासी सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहम ये बात है कि मगरबी बंगाल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसके बाद अब उनकी जानिब से वहां पे हुकूमत बनाने का काम जारी और सारी है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लीडर मुंतखब हुए हैं मगरबी बंगाल के अंदर। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। वहीं पर वजीर दाखिला अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी लीडर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर मगरबी बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी को चुना जा चुका है। 9 मई को नई हुकूमत की हलफ बर्दारी होगी, यानी जो कल का दिन है इंतहाई अहम है। इस हवाले से बंगाल के अंदर एक हुकूमत बनने जा रही है बीजेपी की एक तारीखी जीत के बाद। और इस हवाले से आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आज की, जहां पर तकरीब मुनक्किद हुई है और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा शुवेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल असेंबली में बीजेपी मुकन्नना पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है, जिसके बाद उनके रियासत के पहले बीजेपी वजीर आला बनने की राह हमवार हो गई है। पार्टी जराये के मुताबिक मुकन्नना पार्टी के इजलास में उनके नाम की तजवीज पेश की गई, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 9 मुंतखब बीजेपी अरकान असेंबली और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मौजूदगी में किया। इत्तलात के मुताबिक 9 मई अब बीजेपी हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब होने जा रही है कोलकाता के अंदर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। और इस हवाले से पहले ही पार्टी ने अपना कैडर मुंतखब कर लिया है, कैबिनेट के वुज़रा का नाम आ चुका है और लीडर ऑफ द हाउस कौन होंगे मगरबी बंगाल के अंदर बीजेपी की जानिब से, उनका नाम भी फहरिस्त में सबसे ऊपर दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से रखा गया, क्योंकि ऐलान किया गया कि शुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री या वजीर आला होंगे। क्या कुछ दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा, जरा आपको सुना दें। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आपने देखा मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का 3 नशिस्तों के बाद चौथी बार इंतखाबात में शिरकत लेने के बाद बीजेपी की तरफ से भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल की गई और ममता बनर्जी को वहां पे शिकस्त मिली, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी को अगला मुख्यमंत्री या वजीर आला के तौर पर मगरबी बंगाल के अंदर कल चुना जाएगा। और कल मगरबी बंगाल के अंदर ये जो हुकूमत है वो फाल हो जाएगी और कल वजीर आला की कुर्सी या वजीर आला के ओहदे पर शुवेंदु अधिकारी विराजमान होंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत और उनकी काबीना के हवाले से करेंगे। एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, लेकिन ये इजलास इस हवाले से अहम है क्योंकि इजलास के हवाले से जो जराये से इत्तलात मिली है, इतने अहम उमूर इसमें बातचीत और डिस्कस में लाए गए हैं, तबादले ख्याल किया गया है। आपको जरा बताते हैं, आपको बता दें वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है।
एमटीएस मुलाजमीन के मसाइल पर मीटिंग में गौर किया गया है, ये भी इतलात मिल रही हैं। जल शक्ति महकमे की तंजीमें 9 ज़ेर बहस आई है। मुख्तलिफ महकमों में डिविजन्स बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया है, ये भी इतलात मिली हैं। आपको बता दें, जहां पर इस वक्त आपको बता दें ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में श्रीनगर के अंदर ये मीटिंग हुई है, जहां पर काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी और इंतजामी उमूर से मुतालिक कई अहम मामलात पर तबादले ख्याल किया गया है। इजलास में बिलखुसूस एमटीएस मुलाजमीन से मुतालिक मसाइल, उनके हल, उनके इजाले के हवाले से बातचीत की गई है। तबादले ख्याल किया गया है, नई पॉलिसीज क्या कुछ होंगी, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा, बात की गई है। जल शक्ति महकमे की तंजीम 9 के हवाले से बात की गई है। मुख्तलिफ महकमों में डिविजन्स की तादाद में इजाफे, पीएम सोलर घर योजना के निफाज और गवर्नेंस से मुतालिक दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी खिदमात को मजीद मौसर बनाने, बुनियादी सहूलियात की फराहमी को बेहतर करने और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने पर भी जोर दिया गया है, जबकि मुतालिका महकमों को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी दी गई है। तो इस हवाले से आपको बता दें, आज शाम 4 बजे के लिए इजलास रखा गया था वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से पूरी कैबिनेट या पूरी काबीना के लिए, और उसके बाद इस तरीके से इस इजलास के अंदर कुछ अहम उमूर को डिस्कस किया गया है और आने वाले वक्त के लिए हुकूमती लाहे-अमल को तैयार किया गया है और किस तरीके से आगे कुछ ऐसे मसाइल, उनका इजाला किस तरीके से हो जाए, इन तमाम चीज़ों को भी ज़ेर बहस लाया गया है। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस मामले की भी करेंगे जिसमें उन्हें कातिलाना हमला किया गया था। इस हवाले से आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमला केस में चार्जशीट पेश कर दी गई है। एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, उन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कर दी है कि ये मामला क्या था, क्या कुछ इसके पीछे साजिशें थी, वो सारी चीजें रिपोर्ट में लिख दी गई है और उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। रॉयल पार्क जम्मू में हमला केस में अहम पेशरफ देखने को मिली है। जम्मू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से यह बड़ा हादसा टल गया था और आपको बता दें, जहां पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर 11 मार्च साल 2026 यानी रवां साल को ही रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश में मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश से मुतालिक हाई प्रोफाइल केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस के मुताबिक 14 मार्च को आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन तूती ने डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज की निगरानी में 7 रुकनी एसआईटी तश्कील दी थी ताकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा सकें। हुकाम के मुताबिक 11 मार्च की रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद तकरीबन 10:10 पर रवाना हो रहे थे कि उसी दौरान पुरानी मंडी जम्मू के रिहायशी 63 साल कमल सिंह जमवाल ने मुबैना तौर पर रिवॉल्वर निकालकर करीब से फायरिंग की कोशिश की थी। ताहम वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी कार्रवाई के बाइस हमला नाकाम बना दिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन गंग्याल जम्मू में एफआईआर नंबर 29/2026 के तहत बीएनएसएस की दफा 109 और आर्म्स एक्ट की दफा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में जारी है। लेकिन सबसे अहम पेशरफ्त इसमें यह कि एसआईटी जो तश्कील दी गई थी, उन्होंने अदालत में इस मामले को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो हुकूमती सतह पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक कड़ा और सख्त कदम उठाया गया है उन मुलजिमों के खिलाफ जिनके हवाले से कुछ लोगों ने इस तरीके से इल्जाम भी लगाए हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला, आपको बता दें, जहां पर अमर सिंह कॉलेज हिरासानी मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया है। काबीना वजीर सकीना मसूद हित्तू ने वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर
जम्मू कश्मीर की वजीर बराए आला तालीम सकीना मसूदी ने अमर सिंह कॉलेज में पेश आए मुबैना हिरासानी के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक वजीर मौसूफा ने मुतल्लिका हुकाम को मामले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जांच करने की हिदायत दी है और इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता इंक्वायरी भी कायम की गई है जिसे एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जराये का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुबैना वाक़े के बाद तलबा और सिविल सोसाइटी की जानिब से जवाबदही और फौरी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा था। इधर महकमा आला तालीम ने यकीन दहानी कराई है कि तहकीकात शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में अंजाम दी जाएगी ताकि मुतासिरीन को इंसाफ फराहम हो सके और जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में महफूज और बेहतर तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। पैदा हो या इस तरह का अगर कोई जिक्र हो या इस तरह, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में इस तरह का अगर कहीं पे भी इंसिडेंट हो तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं है। और वो भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का हादसा पैदा हो या इस तरह का अगर कोई जिक्र हो या इस तरह की कोई अगर शिकायत होगी तो मैं समझती हूँ ये गलत बात। और हमारी कोशिश है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, क्योंकि कल जब ये कंप्लेंट आई हमारे पास उसी वक्त दोनों प्रिंसिपल को भी और वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 5 मिनट में इसमें नहीं लगनी चाहिए, इन दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद हमने एक इंक्वायरी लगाई है और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके विद इन 1 वीक, ये नहीं कि चलो 6 महीने लगाओ या महीना लगाओ, नहीं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। ये चीज़ें नहीं हम बर्दाश्त कर सकते और सरकार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और बेटियां हमारी, हम चाहते हैं बेटियां पढ़े बाहर जाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कहाँ माँ बाप को फिर सेटिस्फेक्शन होगा कि वो अपनी बेटियों को कहीं पे बाहर या यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। इसमें जो भी मुलव्वस होगा जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इंक्वायरी ऑर्डर निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है इमीडिएटली, और आफ्टर इंक्वायरी जब रिपोर्ट आएगा जो भी मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चले नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे और बात जरा कठुआ के अंदर हुए उस कत्ल के हवाले से भी आपको बताएंगे जिस कत्ल के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है और पुलिस की जानिब से इस पर जो तहकीकात की गई है क्या कुछ निकल कर के सामने। आपको बता दें कठुआ में मोहब्बत तनाज़े पर नौजवान के कत्ल का इंकिशाफ हुआ है। दोस्त ने क्रिकेट बैट से कत्ल किया था, ये पुलिस की जानिब से कहा गया और कठुआ कत्ल केस में 19 साला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल के भाई पर भी हमले का इल्जाम है लेकिन मकतूल का भाई फिलहाल जिंदा है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर कठुआ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहित शर्मा ने बताया कि नकुल सिंह के कत्ल का मामला मुबैना तौर पर एक मोहब्बत से मुतालिक तनाज़े के बाद पेश आया जहां उसके दोस्त पर थाव वर्मा उम्र 19 साल ने झगड़े के दौरान क्रिकेट बैट से उसके सर पर पे दर पे वार किए जिससे वो मौके पर गिर पड़ा। एसएसपी के मुताबिक वारदात के दौरान जब नकुल का छोटा भाई घर में दाखिल हुआ तो मुलजिम ने शिनाख्त जाहिर होने के खौफ से उस पर भी बैट से हमला किया, ताहम वो शदीद जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गया। पुलिस के मुताबिक जुर्म अंजाम देने के बाद मुलजिम नकुल सिंह का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR की मदद से मुलजिम का सुराग लगाकर जिले के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि मकतूल और मुलजिम आपस में दोस्त थे जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। क्या कुछ पुलिस की जानिब से कहा गया जरा वो भी सुनते। Interrogation, accused Parth Verma disclosed that on 6th of May 2026 at around 10:40 AM he visited the house of Nakul Singh and made a phone call to Mohit alias Bobby from Nakul Singh's phone at about 11:35 AM, and at approximately 12:40 PM an argument and physical scuffle reportedly broke out between Nakul Singh and Parth Verma over love interest involving a girl, which soon turned into a verbal and heated exchange and altercation, in which Parth Verma allegedly picked up a cricket bat lying in the room and struck Nakul Singh on the head, causing him to collapse. Meanwhile, Nikhil Singh, younger brother of Nakul Singh, returned home and entered the house. Fearing that he would be caught,
the accused allegedly attacked Nikhil Singh multiple times on the head with the same cricket bat, causing him to fall unconscious. After committing the crime, the accused allegedly left the cricket bat at the scene, took away Nakul Singh's phone and fled away from the spot. This cricket bat was later on seized when our team reached the crime scene. At around 5 p.m., the victim's mother, Jyoti Devi, returned home from office and discovered her sons lying in a pool of blood. Upon her cries for help, neighbors gathered at the scene and informed the police, after which the entire investigation in the case got initiated. नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा वज़ीर आलम और अब्दुल्ला के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि आपको बता दें वज़ीर आलम और अब्दुल्ला की जानिब से कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें वज़ीर आलम और अब्दुल्ला का बीजेपी पर सख्त हमला किया गया है। बीजेपी पर ब्लैकमेलिंग की सियासत का इल्जाम आयद किया गया है और पार्टी में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, वज़ीर आलम और अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। काबीना तौसी न होने की वजह रियासती दर्जा है, ये भी वज़ीर आलम और अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुनील शर्मा के बयान से बीजेपी की नीयत साफ जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुद वज़ीर आला बनने के लिए बेचैन है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन मुत्तहिद हैं और पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है और तमाम एमएलए पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर आला ने काबीना में तौसी के मामले पर भी वजाहत देते हुए कहा कि काबीना की तौसी किसी खौफ या अंदरूनी इख्तिलाफ की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी असल वजह जम्मू कश्मीर को अब तक रियासत दर्जा न मिलना है। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है, इसी से आपको बीजेपी के उस मामले की भी जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मंशियात के खिलाफ 100 रोजा सख्त मुहिम जारी कर दी गई है और इस सख्त मुहिम के तहत जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की जानिब से इस हवाले से एक बयान आया है। आपको बता दें, मंशियात फरोशों पर बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ एनसी का सवाल है और सकीना मसूद हित्तू ने घरों की मिसमारी को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर में यकसान ड्रग पॉलिसी का मुतालबा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की जानिब से किया गया और बेगुनाह अफराद को सजा न मिले, ये काबीना वजीर सकीना मसूद हित्तू ने कहा है। जम्मू कश्मीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिल्डोजर कार्रवाइयों पर सियासी बहस तेज हो गई है। काबीना वजीर सकीना मसूद हित्तू ने ऐसे इकदाम पर सवाल उठाते हुए यकतरफा कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया है। वजीर सकीना हित्तू ने कहा कि बेगुनाह खानदानों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और हुकूमत को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। सकीना मसूद हित्तू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन घरों को मुनहदिम करना हर मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी फर्द पर इल्जाम है तो सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे खानदान को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए।
पे आपने ड्रग्स पकड़े या एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूंगी। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ यही है कि आप मुझे बताइए कि अब इस आड़ में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मुलवस हो, हम भी चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी पार्टी ने जब कोई इस पे बात नहीं करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, और कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है इसके ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है, मतलब हमारी पार्टी ने इस पर हमेशा काम किया। लेकिन अब सिर्फ यही एक चीज है कि आप इस आड़ में लोगों को टारगेट मत बनाओ। अगर आप किसी को पकड़ते हो, आता कैसे उसके पास है, होम डिपार्टमेंट को ये चेक करना चाहिए, ड्रग तो आना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह। लेकिन अब जब टारगेट बनाते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हो, डोजर लेके जाते हो, लोगों को मुश्किल कर देते हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हो, उनको पूरा डिस्टर्ब, अगर कोई बंदा आपने पकड़ा जहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़े या जो भी चीज आपने पकड़ी वहां पे, फिर अगर उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी ना हो, उसके पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने की बात हो गई, या लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को खत्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है। हर जगह आपने देखा, असेंबली में हमने इस पे काफी बात की है, काफी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पे तैयार किया हुआ, और सरकार इस पे काम कर रही है, एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में। लेकिन इसके आड़ में आप मुझे बताइए, ड्रग्स जम्मू में ज्यादा ड्रग एडिक्ट है या कश्मीर में है? मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। अगर आप, मैं आपको एज हेल्थ मिनिस्टर फिगर बताऊंगी जम्मू में ज्यादा है, लेकिन आप जो कश्मीर में जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्ट कोई बच्चा है, उसको हमें कोशिश करना है रिहेबिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ताकि वो इस वबा से वापस आए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ड्रग्स को रोको, यहाँ मत आने दो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के हवाले से भी करेंगे, लेकिन इस बीच में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भी यूरोपियन ममालिक की तरफ दौरा होने जा रहा है। ट्रंप का अहम दौरा चीन होने जा रहा है। शी जिनपिंग से सरबराही मुलाकात मुतवक्का है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भी 4 मुल्की यूरोपीय दौरा होने जा रहा है। आलमी कशीदगी के बीच सफारती सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई 2026 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का अहम दौरा करने वाले हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ आला सतही सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे का मकसद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा करना और तिजारत, टेक्नोलॉजी, मुकाबला आराई, रूस यूक्रेन जंग, मशरिक वस्ता की सूरत हाल और 2026 की ईरान जंग के बाद पैदा होने वाली जियोपॉलिटिकल कशीदगी जैसे अहम मामलात पर बातचीत करना है। सदर ट्रंप के हमरा खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और अमेरिकी कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल एक वफद भी होगा, जिसमें बोइंग के CEO केली ऑरटबर्ग और सिटी ग्रुप की CEO जैन फ्रेजर शामिल होने की इतलात है। इजलास में ज़री तिजारत, हवाबाजी, फाइनेंशियल कंट्रोल और आलमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आने की तवक्को है। तकरीबन एक दहाई बाद किसी अमेरिकी सदर का यह पहला दौरा चीन होगा, जबकि दोनों ममालिक इस मुलाकात को स्ट्रेटेजिक मुकाबला आराई को मुनज़्ज़म करने और दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अहम करार दे रहे हैं। इसी सिलसिले में चीनी सदर शी जिनपिंग भी रवां बरस अमेरिका के मुतवक्का दौरे की इतला। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई 2026 तक यूरोप के 4 ममालिक नार्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली के अहम दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में मुमकिना मुख्तसर क़याम की भी इतलात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे का महवर भारत, यूरोपीय यूनियन, आज़ादी, तिजारत मुआहिदा, तवानाई तहफ़्फ़ुज़, दिफाई ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी और रूस यूक्रेन जंग समेत आलमी सलामती के मसाइल होंगे। नार्वे में मुनक़िद होने वाले तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में ग्रीन एनर्जी, मौसमियाती तब्दीली और आर्कटिक ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि इटली में वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ दो तरफा मुज़ाकरात मुतवक्का हैं और वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुमकिना मुलाकात भी ज़ेर गौर है। तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।